विरादतिया इंफ्रा डेवलपर्स लेकर आए हैं हैदराबाद की आवाम के लिए एक सुनहरा मौका। नासा वैली फेज 2 जो एक प्रीमियर HMDA और TS रेरा अप्रूव्ड रेजिडेंशियल विला प्लॉट का वेंचर है। ये बेहतरीन प्रोजेक्ट रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कोथूर म्यूनसिपैलिटी के हुदूद में पंजेरला विलेज में वाक़ है। वेंचर की खास खूबियाँ ये है कि ये एक मुकम्मल HMDA अप्रूव्ड लेआउट है जो 100% वास्तु के मुताबिक बनाया गया है। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं। लेडी सिस्टर एडवोकेट जी स्वप्ना कुमारी को जो बहुत बेरहमी से मार दिया गया, वो मरने से पहले 2 बार उनके ऊपर अटैक हुआ। 2 बार मोइनाबाद PS को जाकर कंप्लेन करे। SHO मोइनाबाद और सेक्टर इंचार्ज उनकी कंप्लेन को अनसुना कर दिया गया। वो लोग एक्शन नहीं लेने की वजह से, बुला के वो लोग की काउंसलिंग नहीं करने की वजह से आज जी स्वप्ना कुमारी का मर्डर हो गया। इसके जिम्मेदार एक तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट के SHO मोइनाबाद और सेक्टर इंचार्ज भी है। मेरा मुतालिबा और हम सबका मुतालिबा है ये मर्डर केस में SHO मोइनाबाद और सेक्टर इंचार्ज को भी एक एक्यूज बनाना चाहिए। अगर वो लोग टाइम पे एक्शन लेते तो आज जी स्वप्ना कुमारी हम सब के बीच में रहते। उनको मरने की वजह एक ज़मीन का लिटिगेशन है जिसको पुलिस वालों को आकर बार बार बोलने के बाद भी उनकी कंप्लेन को अनहर्ट किया गया। अगर एक एडवोकेट की कंप्लेन को नहीं सुन रहे तो आम पब्लिक के कंप्लेन को पुलिस वाले क्या सुन रहे होंगे। DGP साहब आप इसके ऊपर ज़रा तवज्जो दीजिए। CM साहब आप ज़रा बाहर का अगर आपका फिरना ख़त्म हो गया तो तेलंगाना की आवाम के ऊपर तवज्जो दीजिए। एक अगर एडवोकेट की कंप्लेन नहीं सुन रहे तो आम पब्लिक क्या हाल क्या हो रहा देखिए। आप लोग ऑफिसर्स में बैठ के क्या सुपरविजन कर रहे हैं नहीं मालूम। SHO मोइनाबाद के ऊपर पहले से भी बहुत एलिगेशंस है। DCP साहब क्या एक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर नहीं मालूम। अगर हमारे कंप्लेन के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो हम मोइनाबाद PS के सामने, DCP ऑफिस के सामने या फिर फ्यूचर सिटी कमिश्नर के सामने प्रोटेस्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा भूख हड़ताल भी करेंगे हम। और हमारा मुतालिबा है विथिन एज सुन एज पॉसिबल चार्जशीट फाइल करना, अंडर ट्रायल ये केस चलना। और फ्यूचर सिटी कमिश्नर से और DGP से मुतालिबा है कि SHO मोइनाबाद और सेक्टर इंचार्ज ये दोनों को ये केस में एक्यूज बनाना, फर्दर इंक्वायरी होने तक उन दोनों को इमीडिएट सस्पेंशन करना। वो लोग हाँ हो सकता है कि ये लोग मिले भी हो सकते हैं। रूमर्स हैं कि वो लोग मिले हुए भी है, इसीलिए वो लोग कंप्लेन को एंटरटेन नहीं करे। इन दोनों के ऊपर एक्शन लेना ही सोल्यूशन है। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो हम ये समझेंगे कि तेलंगाना की पुलिस सो रही है और आवाम की खिदमत करना नहीं चाहती। मगर हम इनको सोने नहीं देंगे, बराबर इनको नींद में से जगाएंगे। उसको जगाने के लिए जो बेस्ट हो सकता है हम करेंगे बराबर। आज यहाँ पर है, हम कल रोड पे भी बैठेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, CM साहब के पास भी प्रोटेस्ट करेंगे, DGP साहब के पास भी प्रोटेस्ट, जहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम बराबर करेंगे। और जी स्वप्ना कुमारी की आत्मा को शांति के लिए हम बकला बहन भाई पूरे मिलकर जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। आपके चैनल के जरिए एक बार फिर बोलना चाह रहा हूँ कि हुकूमत तेलंगाना को नींद में से जागने की ज़रूरत है। तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट को नींद में से जागने की ज़रूरत है। अगर ये सोते रहे तो बहुत मुश्किल। आम आदमी की कहाँ से रहेगी? जान सेफ नहीं है तो आम आदमी भी तेलंगाना में सेफ नहीं है। शुक्रिया। मैं आजम एडवोकेट और सभी एडवोकेट्स हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक कंप्लेन देने के लिए मोइनाबाद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ, जो कि एक वाकया हुआ है। एक एडवोकेट बहन स्वप्ना, उसका मर्डर मोइनाबाद PS के लिमिट्स में हुआ है। और हमारा ये ग्रीवेंस है, हमारी ये परेशानी है कि उस स्वप्ना का मर्डर होने से हम उसको बचा सकते थे अगर पुलिस प्रॉपर एक्शन लेती तो। ऑलरेडी 2 बार 4 तारीख को और 6 तारीख को स्वप्ना ने कंप्लेन दी है कि उसके ऊपर हमला हुआ है और उस कंप्लेन पे पुलिस मोइनाबाद ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस कारणवश 4 तारीख को एक ब्रूटल मर्डर हुआ है उसकी मां के सामने स्वप्ना का। हम पूरे एडवोकेट यहाँ एकत्रित हुए हैं कि स्वप्ना को न्याय मिले और आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और इसमें चार्जशीट जल्द से जल्द डाली जाए ताकि विक्टिम को न्याय मिले और जो एक्यूज है, जो कल्प्रिट है, उसको सज़ा मिले और इसका अंडर ट्रायल हो। इसी कारणवश हम पूरे एडवोकेट यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने आज एक ज्ञापन सौंपा है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर कि मोइनाबाद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के ऊपर इंक्वायरी हो और उनको सस्पेंड किया जाए ताकि आगे से हर एडवोकेट की और आम आदमी की कंप्लेन को पुलिस वाले बिल्कुल सीरियसली ले और उसके ऊपर एक्शन ले और उसकी निष्पक्ष इंक्वायरी हो। हम यही चाहते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वी वांट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वी वांट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। పల్లి గ్రామంలో స్వప్న అనే న్యాయవాదిని, చిన్న ఏజ్ ఆ న్యాయవాది కూడా, పోనీ పెద్ద ఏజ్ అని కూడా కాదు, చిన్న ఏజ్లో ఓన్లీ ఆస్తి పంపకాల కోసమే వాళ్ళ అన్న 4 ఎకరాల భూమి కోసం సొంత చెల్లని
అమ్మాయి పొలం సర్వే చేయించుకొని ఇల్లు కట్టుకొని పెళ్లి చేసుకుందామన్న ఇంటెన్షన్ తోటి వాళ్ళ మదర్తో కలిసి పొలంకి వెళ్తే అన్న ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్గా 3 వ్యక్తులని సమకూర్చుకొని నలుగురు వచ్చి స్వప్నని కిరాతకంగా క్రూరంగా మెడపైన అటు ఇటు నరికి ఆన్ ద స్పాట్లో అమ్మాయి చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ అమ్మ ప్రత్యక్ష సాక్షి ఈ కేసుకి. వాళ్ళ అమ్మ చూస్తుండగానే కన్న బిడ్డని కన్న కొడుకు కసాయిగా చంపిండు. ఇలాంటి దారుణాలు ఇకనైనా ఆపాలా? ఎందుకంటే ప్రతిసారి అడ్వకేట్ల పైన ఈ దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ దారుణాలను ఖండించకపోతే ఇంకా పెరుగుతాయి. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకునే దాంట్లో మనము ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాము, కానీ స్పందించలేదు. కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కూడా స్పందించాలా ఈ విషయం పైన. అడ్వకేట్లకి రక్షణ కల్పించాలా. ఎందుకంటే న్యాయవాది లేకపోతే దేశం లేదు, రాష్ట్రం లేదు, గ్రామం లేదు, ఏరియా లేదు, ఏముండదు. అట్లాంటిది మేము ఇంత కష్టపడి చదువుకొని ఇక్కడికి వచ్చి చాలామందికి మేము న్యాయం చేస్తుంటే మాకు న్యాయం చేయడానికి ఎవరు లేరు. అంటే ఇక న్యాయవాదులకే పరిస్థితి ఇట్లా ఉంటే ఇక సాధారణ కామన్ పీపుల్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో ఒకసారి మీరే ఆలోచించాలి. ఈ కేసుని 3 నెలల్లో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుకి పంపించి 3 నెలల్లో ట్రయల్ అవన్నీ అయిపోయి నిందితుడికి శిక్ష పడేలా చేయాలి. ఇదే మా కోరిక న్యాయవాదులంతా. ఇప్పుడు మేమందరం న్యాయవాదులం కలిసి డీజీపీ గారికి ఈ వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక న్యాయవాది స్వప్న అనే అమ్మాయి దారుణంగా హత్య చేయబడింది. వాళ్ళ ప్రాపర్టీ గొడవలే కావచ్చు, మా క్లయింట్ల మూలంగా కావచ్చు, ప్రాపర్టీ గొడవలు కావచ్చు.